श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य दंडी सामय भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी कक्षा में उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, असल में हम अपने बारे में आज तक सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? कि हाँ, संसार में आए हैं, बचपन तो ऐसे बीत गया, जवानी विषयों में बीत गई, है ना। फिर परिवार का जिम्मेवारी की, फिर हमें थोड़ा सा चेत आता है 50 वर्ष के बाद। तो मानव जन्म सुदुर्लभ से भी सुदुर्लभ है। ये मानव जन्म हमें आज ही हमने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे तभी मिला है, नहीं। पुण्यों के बल पर मानव जन्म नहीं मिलता। जब भगवान जीव को मनुष्य का जन्म देते हैं तो भगवान की अति असीम कृपा होती है उस जीवात्मा पर, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, हम नहीं जानते किसी के बारे में। हमारा लेखा जोखा सारा भगवान के पास है। भगवान यह सुदुर्लभ सुविशेषण लग गया। जो शब्द किसी की विशेषता को प्रकट करे उसे कहते हैं विशेषण। तो दुर्लभ की विशेषता सु शब्द लग गया, सुदुर्लभ। भगवान यह सुदुर्लभ अवसर इसलिए प्रदान करते हैं ताकि जीवात्मा जो उनसे बिछुड़ गया, असीम दुख सागर में गोते खाते रहते हैं, माया के विषय जाल में फंसकर सारी जिंदगी बेकार के कर्मों में खर्च कर देता है। गीता में भी भगवान ने बोला है ना, 7वें अध्याय में, बहुना जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वहां भगवान ने सुदुर्लभ कह दिया। बहुनाम जन्म ना बनते। अर्जुन, तेरे और मेरे वैसे तो बड़े जन्म हो चुके हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तुझे ही नहीं पता। लेकिन ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, बहुत लंबे समय के बाद कोई ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। और वासुदेव सर्वम इति, जो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, जिसकी निष्ठा ऐसी बन जाती है, जो श्री कृष्ण का भजन करता है, स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने उसको भी सुदुर्लभ कह दिया। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करेगा, उसका पालन करेगा, दूसरों को भक्ति में लगाएगा, ऐसा उसको भगवान ने कहा महात्मा। ज्ञानी कर्मी योगी नहीं कहा। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा महात्मा। महात्मा में साधु नहीं, महान आत्मा, जिसकी आत्मा को कई शरीर रूपी पिंजरे मिल गए, लेकिन जो भजन कर ही रहा है, पता नहीं उसको करोड़ों कल्प बीत गए, युग बीत गए, मनवंतर बीत गए। इस बात को अच्छे से समझ लो। मैं सबके आगे निवेदन करती हूं,
श्रवण भक्ति, भगवान का सबसे पहले हम नाम सुनते हैं, नाम सुनेंगे, रूप, फिर रूप का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन कानों से होता है, आंखों से क्या देखोगे? आप जाते तो हो कितनी बार वृंदावन, देख के नहीं आते ठाकुर जी को, राधा रमन जी को, राधा दामोदर जी को, गोपीनाथ जी को, बांके बिहारी लाल जी को। तो कहाँ दर्शन होता है? ये तो याद नहीं रहता कि आज श्रृंगार कौन सा किया है, मुकुट कौन सा पहना है। नेत्रों से दर्शन नहीं होते, दर्शन होते हैं कानों से। श्रवण भक्ति संतन कर संगा, जब हम कानों से भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा। हम कितनी बार हमारा जन्म हो लिया, कितनी बार हम मृत्यु के अघोष में चले गए, कोई गिनती नहीं है। तो इस भव सागर से कर्म कांड में लोग फंसे होते हैं। मत करो, कर्म कांडों में मत फंसो। केवल एक ध्येय, क्या? श्री राधा माधव की सेवा और वैष्णव सेवा। दान करना है वैष्णवों के लिए करो, कि मठ मंदिर में वहां दो जहां साक्षात सेवा होती है। आपके घर में कोई आता है ना, उसको पैसा मत दिया करो। अब भैया प्रसादी है, प्रसादी ले ले, बैठ जा, खा ले। दूध है, दूध पिला दो। जो चाय पीता है, जिसके घर में बनती है चाय दे दो। पर ज्यादा हम चाय वाय के चक्कर में नहीं पड़ते। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा। दीदी मैं पार्लर होती हूँ तो फिर वहां पे क्या देना चाहिए? कहाँ? दी पार्लर में आते हैं ना मेरे मांगने वाले। तो आप बिस्किट रखो लेके, कोई दूध की बोतल रखो, जूस रखो, बिस्किट रखो। खाने की चीज देनी, पैसा नहीं देना। वो आपको क्या पता, वो जाकर के बीड़ी का बंडल खरीद लेगा, वो सिगरेट खरीद लेगा, वो अंडा खरीद लेगा, और सारा पाप आपके सिर लग जाएगा। कोई नमकीन रख लो, कोई आजकल तो सर्दियां चल रही हैं, कुछ खाने की चीजें रखो। हमेशा अपनी गाड़ी में भी रखनी चाहिए। कहीं आप आ जा रहे हो, खाने की चीजें दो, धन नहीं देना। और जब दोगे तो क्या कहना? दाएं हाथ से दोगे, श्री कृष्ण प्रीति अर्पणम। उसके हृदय में भी तो आत्मा है ना, भगवान बैठे हैं। तो हमारा भाव ये रहेगा कि हे गोविंद, आप इसके हृदय में बैठे हैं, मैं धन ना दे करके मैं इसी वस्तु से अपने आप को संतुष्ट। फल रख लो, 1 दर्जन केले रख लो, 2 केले दे दो, जो सीजन का फल वो दो, पैसे नहीं देने। तो इस भव सागर से जो निकल सके और उनकी गोद में जा सके, भगवान श्री कृष्ण की गोद में जा सके। भगवान ने बिना किसी कारण जीव पर कृपा की और अपने पास बुलाने का सुअवसर दिया, परंतु दुर्भाग्य जीव ने इस अति दुर्लभ अवसर को भी गंवा दिया। आजकल होड़ चली है, होड़। स्त्रियों में बहुत होड़ है। जो सही मायने में भजन करेगा ना, आज ये वाला रिवाज चला है, ये वाला रिवाज चला है, रिवाजों के चक्करों में पड़ पड़ के ये तो फिर वैराग्य कहाँ से आएगा? जो अपने पास है उसी में गुजारा करो ना। कभी भी होड़ मत लगाओ। आसक्ति, जब तक संसार से हमें आसक्ति नहीं होगी, भगवान में आसक्ति कहाँ होगी? नहीं होगी। और जब उसने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन गंवा दिया, तो अपनी सूक्ष्म देह को ध्यान से सुनो। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालती हूं, इन पॉइंट्स को लिखा करो। सूक्ष्म देह को लेकर वह करोड़ों युगों तक 28 प्रकार के नरकों को भोगेगा, और ऐसे नरक जहां दुखों का अंत ही कोई नहीं है।
स्थूल शरीर तो हमारा यहाँ जल जाता है, क्या जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को फिर वहां नया शरीर मिलता है यातना भोगने के लिए। करोड़ों युगों तक नरक भोगने के बाद वह 84 लाख योनियों का भोग करेगा। और एक बात, आप जज करना जरा, जो लोग आपको मिलते हैं ना, वो स्वर्ग और नरक भोगे हुए आए होते हैं, जो तो हैं शांत वातावरण के और भगवान के निज जन प्रेमी और भजनानंदी। वो स्वर्ग से होके आते हैं। जो क्रोधी, द्वेषी, झूठ बोलने वाले, कपट करने वाले, चाहे वो मालाएं करें, चाहे वो ठाकुर की घंटी बजाएं, लेकिन हृदय का कपट नहीं जाता उनका, उनका झूठ नहीं जाता, ईर्ष्या नहीं जाती, मद मत्सर्य नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग नरक से आए होते हैं। देख लेना अपने इर्द गिर्द में, आजकल तो कथा भी बिकने लगी है। ऑनलाइन क्लास, आप मुझसे कथा सुनो, मैं आपसे 500 रुपया, 1000 रुपया मैं फीस लूंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने फीस नहीं ली, हमारे गुरुदेव ने फीस नहीं ली। तुम इतने अपने आप को ज्ञानी, भक्त, श्रेष्ठ समझने लगे कि भगवान की कथा को बेच रहे हो तुम। मैं अपनी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल, भागवत आचार्य, उन्होंने इतने दुर्लभ ग्रंथ पढ़ा दिए, दुर्लभ। इन माई के लालों को कोई पूछ के देखे, इनको एबीसी भी नहीं आती। मैंने उनके शरण में रह करके 3-4 ग्रंथ पढ़ लिए। हमसे कभी 1 रुपया भी नहीं लिया, कभी नहीं। कोई ग्रुप में कोई कह दे ना जीना, और उनकी ऐसी मृदु, ओजस्वी, तेजस्वी वाणी मेरी शिक्षा गुरु हैं। और उनके गुरुदेव भी मेरे प्रथम शिक्षा गुरुदेव। मैंने जो कुछ भी सीखा, मैंने नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कथाओं से सीखा। ये स्वप्न में भी आके दर्शन दे जाते हैं, बता जाते हैं। संबंध, जब हमारा संबंध ही नहीं जुड़ेगा, रिश्ता ही नहीं हमने बनाया, तो मार्गदर्शन कैसे होगा? तो अनंत कोटि युगों तक इन 84 लाख योनियों का भोग करता रहेगा। जरा विचार करो कि 28 प्रकार के नरक तथा 84 लाख योनियों को भोगने में कितना समय लगेगा, गिनती कर लो। अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। हम सब इसी लाइन में हैं। अगर हमारी आत्मा का उद्धार होना होता तो हो गया होता। हम भी अरबों खरबों यूं ही घूम रहे हैं। मैं आज भागवत पढ़ रही थी तो भगवान कह रहे थे कि देखो, जो संसार में विषय भोगों में आसक्त रहता है ना, मेरी माया उनको वहीं घुमाती रहती है। यंत्र आरूढ़ानी मायया। और हमें ये गोल्डन चांस मिल गया, अब हमें खोना नहीं है। बस अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो और अपने उद्देश्य को सफल करो। और आप सब तो इतने भजनानंदी हो, इस कक्षा में वही जुड़ेगा जो गुरुदेव का कृपा पात्र होगा, जो राधा गोविंद देव का कृपा पात्र होगा। और जो YouTube पर कथा जा रही है ना, जो लेट जुड़े हैं वो पहले से कथा सुने, सारा ग्रंथ उनको समझ में आ जाएगा।
कृपा किसी औरत का नाम थोड़ी है या किसी पुरुष का नाम है, यही होती है कृपा। अरबों खरबों वर्ष हमारे व्यतीत हो जाएंगे, इतने समय के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जीव को मनुष्य की योनि उपलब्ध हो। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, उससे दुगना 8,64,000 वर्ष। द्वापर युग उससे तिगनी 12,98,96,000 वर्ष। त्रेता युग की उससे भी 4 गुना 17,28,000 वर्ष सतयुग की होती है। अगर इन चारों युगों की आयु को जोड़ा जाए तो यह 43,20,000 वर्ष के लगभग बनती है। कितने? 43,20,000। और कितने चतुर्युग बीत जाएंगे तब कहीं जाकर के मनुष्य की उपलब्धि होती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण कथा हो रही है, सोचो अपने बारे में। मैं कर्म का कर्ता मैं खुद हूं, भरता भी मैं खुद हूं। जब मेरा रोटी खाने से, अन्न जल ग्रहण करने से मेरे ही शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है, पोषण होता है, क्या मैं अपने पति को, अपने बच्चों को तुष्टि पुष्टि पोषण दे सकती हूं? नहीं। इसीलिए मेरा भजन मेरी ही आत्मा का उद्धार करेगा। हाँ, भजनानंदी जो होता है खानदान में, प्रहलाद महाराज जी ने किया कि नहीं किया? और प्रहलाद महाराज जी नामनिष्ठ साधक हैं और स्मरण भक्ति अंग का पालन किया उन्होंने। तो भगवान ने वचन दे दिया, प्रहलाद मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों का ध्यान रखूंगा, भवसागर से उद्धार कर दूंगा 21 पीढ़ियों का। तो भजन हो तो फिर ऐसा हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम अपनी इस आत्मा को इस स्थूल सूक्ष्म लिंग शरीर से छुड़ा लो ना। ये छूटेगा भजन करने से। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, जो सनातन गोस्वामी पाद की अनुभूति है, लेखनी है। कई बार तो मैं इतनी अपने आप को कि गोविंद आप पता नहीं हमारी किस बात पर रीझ गए होंगे। वैसे तो हम में योग्यता नहीं है, लेकिन ना जाने किस बात पर आप रीझ गए होंगे जो ये अनुभूतियां हमें मिल रही हैं। सोचो हमारे सराउंडिंग में ऐसे कितने जीवात्मा हैं जो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अरे नाम भी नहीं पता होगा, गोस्वामी वृंद को भी नहीं जानते होंगे, पढ़ना तो दूर की बात। और हम जैसे हाथ जोड़ जोड़ के अनुनय विनय करते हैं सबसे, भैया हरि कथा सुनो, हरि कथा सुनो, क्लास ज्वाइन करो ना। संसार के काम सबसे आगे, कथा देखी जाएगी, अब तो रिकॉर्डिंग भी आती है, वहीं सुन लेंगे तो क्या हुआ, ऐसा भाव। तो हमने कल सुना कि यादवों का संबंध श्री कृष्ण से स्थिर है। यादव जो भगवान के ही जैसे हैं। और मैं आज भागवत पढ़ रही थी तो उसमें मुझे क्या, एकादश स्कंद, 56 करोड़ यादव हैं। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़। तो 56 करोड़ यादव और 2.5 करोड़ अध्यापक, टीचर, यादव बालकों को पढ़ाने के लिए। तो यहां कह रहे यदि प्रश्न हो, पेज नंबर है 393, यदि प्रश्न हो कि उस प्रेम संबंध का सुख कैसा है, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि वह सुख क्षण क्षण में नव नवायमान है। अतएव अत्यधिक सुख होने के कारण अनिर्वचनीय,
अत्यधिक आनंद वाला। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है अत्यधिक आनंद वाला। अतः मैं उस सुख का वर्णन करने में असमर्थ हूं। यहां पर आशंका हो सकती है कि वह सुख यदि देह संबंधी प्रेम बंधन से उत्पन्न हुआ है तो उसे अनित्य क्यों नहीं कहेंगे। इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सभी यादव, शब्दों को देखो, अंडरलाइन करो, सभी यादव, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करो, सभी यादव सच्चिदानंदमय हैं, अतएव उस सुख में अनित्यता की आशंका नहीं है। जो यादव सच्चिदानंद में हैं तो उनमें ऐसा नहीं है कि उनको अभी अभी ऐश्वर्य भाव देखा तो उनमें सुख आ गया, नहीं। सत्य चित्त आनंद, श्री कृष्ण की शक्तियां पूरी तरह से उन यादवों में है। बल्कि वे सुख देह संबंधी होने पर भी आत्मा के समाधि सुख की तुलना में अधिक उत्कृष्ट है, अधिक सर्वश्रेष्ठ है। समाधि द्वारा जिस प्रकार के सुख का अनुभव होता है वह अति अल्प है। अगर आप और हम समाधि अवस्था में नाम जप करें, श्री वृंदावन का ध्यान करें, तो ध्यान करते 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 कितनी कैपेसिटी होगी हमारी, कितनी देर तक ध्यान लगेगा समाधि में? आध घंटा, 1 घंटा, ज्यादा ही कंसंट्रेशन पावर होगी तो 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। और वो ऐसा नहीं है कि वो ध्यान सदा के लिए लगा रहे, वो अल्प समय, कुछ समय के लिए। परंतु श्री कृष्ण के साथ यादवों का देह संबंधी सुख अत्यधिक महान है। जिस तरह श्री कृष्ण के सखा श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, अटखेलियां करते हैं, तो उन सखाओं को जो आनंद मिलता है वो अल्प समय के लिए थोड़ी है, सदा के लिए। जिस प्रकार देह के अवयव यानी अंगों तथा उनसे संबंधित इंद्रियों से होने वाले उनके द्वारा अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यादवों के अप्राकृत सच्चिदानंद में शरीर, अब क्या बोल दिया, अप्राकृत, हम हैं प्राकृत शरीर, जो हम बहिरंगा शक्ति भगवान की माया, हमें किसने कैच किया हुआ है? माया ने। लेकिन यादव हैं अप्राकृत, माया से परे। यहां बहुत से रहस्य हैं ये यादवों की कथा में। मैं भी एकादश स्कंधी पढ़ रही थी, बड़ा आनंद आया। तो अप्राकृत सच्चिदानंद में शरीर और इंद्रियों से भी वैसा ही सुख प्राप्त होता है जो स्वयं सर्वशक्तिमान है और अप्राकृत है। प्रद्युम्न विष्णु तत्व है, सच्चिदानंद में है। अनिरुद्ध अप्राकृत है, सच्चिदानंद में है, विष्णु तत्व है। और जितने भगवान के परिवार में हैं, ये सब इस संसार की जीवात्माएं थोड़ी हैं, ये सारे बैकुंठ से आए हैं। जिस तरह श्री वृंदावन धाम में सारे ब्रजवासी गोलोक धाम से आए हैं, कोई देवताओं के अंश है, कोई देवियों के अंश है, कोई गोलोक धाम से, ऐसे ही ये यादवगण ये बैकुंठ से आए हैं। दशम स्कंद में कुरुक्षेत्र यात्रा के समय महाराज श्री युधिष्ठिर के यादवों के प्रति वचन हैं। सभी श्रुतियां जिनकी कीर्ति का गान करती हैं, उन्हीं भगवान का पाद प्रक्षालन
यानी चरणामृत जल, गंगा देवी तथा वचन रूप वेद शास्त्र इस विश्व को अत्यधिक पवित्र कर रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? श्रुतियां। श्रुतियां, श्रुतियां कौन है? श्रुत, श्रुत में सुनना, वेदों के मंत्र। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं, ये सब भगवान की महिमा को सुनकर के मूर्तिमान हो जाती हैं और जयति 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 उच्चारण करती हैं। भागवत में ना एकादश स्कंद में, हाँ नहीं, दशम स्कंद के पूर्वार्ध में वेद स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है। श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की है। भागवत बड़ा रसमय ग्रंथ है, क्या बात करें भागवत जी की, इतना रस है कि पूछो ना। वचन रूप वेद शास्त्र इस विश्व को अत्यधिक पवित्र कर रहे हैं। कालवशतः पृथ्वी का भाग्य दग्ध होने पर भी जिनके श्री चरण कमलों की शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पुनः हमें सब प्रकार का अर्थ, अर्थ बोलते हैं धन, पृथ्वी से अर्थ कैसे मिलता है? फसल से, हरे कृष्णा, फसल से, खनिजों से, बड़ी बड़ी खाने, पृथ्वी के गर्भ में बहुत से रत्न हैं, बहुत से खनिज हैं, उनसे अर्थ प्रदान होता है। उन स्वयं भगवान ने संसार के कारण स्वरूप ग्रह में निवास कर आप लोगों के साथ दर्शन, स्पर्शन यानी छूना, अनुगमन आगे पीछे चलना, उपवेशन साथ में बैठना, भोजन, शयन और अन्य अन्य दैहिक संबंधों द्वारा आपकी भक्ति का वर्धन कर, आपकी भक्ति को बढ़ाकर स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा का छेदन करके आप लोगों को सब प्रकार के विषयों की तृष्णा से रहित कर दिया। देवर्षि नारद कह रहे हैं यादवों से। अब यादवों के, हरे कृष्णा, इसका क्या मतलब हुआ? पृथ्वी का भाग्य दग्ध होने पर भी? अच्छा, पृथ्वी का भाग्य दग्ध, दग्ध होता है ज्वाला में, गर्म, जैसे कई बार पृथ्वी से लावा भी निकलता है और कहीं कहीं ये सारी नदियां, जल, समुद्र, ये सब पृथ्वी में। नहीं, इसका मतलब पृथ्वी का भाग्य दग्ध, नहीं, मेरा मतलब इसका सेंटेंस का मतलब क्या बना? इसका मतलब है ना, काल वशतः किसी समय, काल होता है समय, किसी समय अगर पृथ्वी का भाग्य दग्ध था, अगर पृथ्वी का ऐसा सौभाग्य नहीं था, लेकिन अब पृथ्वी का सौभाग्य आ गया है कि आपके चरण कमल यहाँ पृथ्वी पर पड़ रहे हैं और चरण कमलों की शक्ति से पृथ्वी सब प्रकार का अर्थ प्रदान कर रही है। जब राजा वेन इतना आतताई हो गया, इतना पापी हो गया, साधुओं की हत्या कर देता, गैया की हत्या कर देता, और पृथ्वी ने अपनी सारी वस्तुएं अपने भीतर छिपा ली। जैसे भूकंप आ गया, कोई कुछ आ गया, तो पृथ्वी ने अपनी जो खाने हैं, जो खनिज हैं, जो समुद्र हैं, जलाशय हैं, जो भी है, उन चीजों को अपने भीतर छिपा लिया। जब पृथ्वी पर पाप अधिक होता है तो पृथ्वी भी सनाथा नहीं होती, ये पृथ्वी भी अंदर से दुखी हो जाती है। पृथ्वी कहती है
कि मैं तो इन पापियों के आताताइयों के आक्रमण से बहुत दग्ध हो गई हूं, बहुत दुखी हो गई हूं। भगवान ने कहा, हे वसुंधरे, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। आपके ऊपर वैष्णव जन निवास करेंगे, वैष्णव जन होम करेंगे, वैष्णव जन भजन करेंगे। जैसे गंगा ने कहा कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, पापी मुझ में स्नान करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, नहीं, आप में वैष्णव जन जब अपना चरण रखेंगे, स्नान करेंगे, उनके श्री अंग से जो भजन होगा, पाप वहां से दूर चला जाएगा, आपके पास पाप आएगा ही नहीं। तो यहां यादवों के मन में स्वर्ग भोग करने की कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, न मोक्ष की न स्वर्ग का भोग करने की। इन दो श्लोकों का तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण का चरणामृत जल, गंगा देवी तथा उनके मुख निसृत वाणी, वेद शास्त्र, चारों वेदों के उद्गाता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने अपने मुख से ही तो बोली है। और गंगा, ये भगवान का चरण कमल, चरण धोवन, ये दोनों ही विश्व को पवित्र कर रहे हैं। फिर भी काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से पृथ्वी का महात्म क्षीण हो गया है, पृथ्वी की महिमा कम हो गई है। अतः श्री कृष्ण के आविर्भाव वशतः उनके श्री चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पुनः सब प्रकार के अर्थ प्रदान कर रही है। वे श्री कृष्ण आप यादवों के साथ विवाह संबंध तथा देह संबंधों में बंध कर संसार के कारण स्वरूप ग्रह में वास कर रहे हैं। वे दर्शन, स्पर्शन आदि प्रजल्प रूप गोष्ठी द्वारा आप लोगों की स्वर्ग और मोक्ष की कामनाओं को दूर कर आप लोगों को परम सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रजल्प किसको बोलते हैं? फालतू की बातें, अर्थात आप लोगों का भक्ति सुख वर्धन कर रहे हैं। यादवों से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कराते थे। भक्ति कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, कभी कर्म कांड में, कभी भक्ति में, ऐसे लगाया करते थे। आप लोग भी शयन, भोजन, उपवेशन, भ्रमण, परस्पर वार्ता, विहार, स्नान आदि व्यवहार में श्री कृष्ण के प्रेम से बंधकर अपने पुत्र, पत्नी आदि परिवार का भी स्मरण नहीं करते। ये यादवगण शयन, भोजन आदि क्रियाओं को करते हुए श्री कृष्ण प्रेम के कारण अपनी देह और देह संबंधी अपने पुत्र, पत्नी आदि का भी, परिवार को का भी स्मरण नहीं, याद ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की सेवा में इतने निमग्न हो जाते हैं, अपने परिवार की इनको सुध बुध भी नहीं रहती, या ये ऐसे आत्म विस्मृत हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका भी इनको स्मरण नहीं रहता। क्योंकि इन सब कार्यों को करने पर भी इनका चित्त सदा श्री कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। इस प्रकार अत्यधिक विषय संपत्ति का भोग करने के समय में भी श्री कृष्ण प्रेम रस में यादवों की निमग्नता का प्रदर्शन किया गया है। यानी अगर यादवों के पास इतना ऐश्वर्य है, पहले तो श्री कृष्ण ने कोई कमी थोड़ी रखी, अपनी एक एक पत्नी को एक एक सोने का महल। हमारे आपके घरों में क्या लगता है? सीमेंट, ईंट, लकड़ी,
मार्बल कोई लगवा लेता है, टाइल, आजकल तो जाने क्या क्या ट्रेंड चल पड़ा। सोना तो नहीं लगता ना, चांदी भी नहीं लगती, पीतल तांबा भी नहीं। तो हमारे घर हैं ईंट पत्थरों के, तो भगवान ने अपनी सब रानियों को सोने के महल बना करके दिए, उनके पलंग सोने के, उनके बैठने की जो कुर्सी है वो सोने की, जो भी बर्तन है वो सोने के। वहां पीतल का क्या काम ना, केवल सोना। और कितने महल बनवा दिए? 16,108। ऐसा ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। श्री कृष्ण में आविष्ट चित्त यादवों को शयन, उपवेशन, भ्रमण, वार्तालाप, क्रीड़ा, स्नान, भोजन आदि विषयों में भी अपने अपने दैहिक संबंध विस्मृत रहते हैं, भूल जाते हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महत्व में श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच हुए संवाद में भी कहा गया है कि हे भामिनी, पत्नी को भामिनी भी कहते हैं, मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर अपने परिकरों के साथ अवतीर्ण हुआ हूं। ठीक है। अतः ये यादव भी मेरे साथ अवतीर्ण हुए हैं। हे देवी, ये सभी मेरे निजजन हैं, सदैव मेरे प्रिय और मेरे समान ही गुणशाली हैं। हे महाराज अधिराज उग्रसेन, आप भी जगत में श्री कृष्ण के कृपा पात्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके अद्भुत सौभाग्य की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? देवर्षि नारद अब उग्रसेन की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। साधारण रूप से यादवों की महिमा को बदलाकर अब उनके महाराज श्री उग्रसेन को जगत में श्री कृष्ण की विशेष कृपा का पात्र निर्धारित करते हुए उनके लिए उचित गौरवपूर्ण संबोधन द्वारा उनके महात्म का कीर्तन कर रहे हैं। हे महाराज अधिराज उग्रसेन, आप महाराज श्री युधिष्ठिर आदि के भी अधिराज हैं। पांडवों का भी ऐश्वर्य कम नहीं था, बहुत, जब इन्होंने युद्ध जीता बहुत ऐश्वर्यशाली। अतएव इस जगत में सुप्रसिद्ध तथा सभी लोगों के द्वारा साक्षात अनुभव की जाने वाली आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अहो महा आश्चर्यतरम चमत्कार भराकरम पश्य प्रियजन प्रीति पार्वश्यम महाहरे। अहो, कितने आश्चर्य की बात है, अब साक्षात भगवान श्री हरि की अपने प्रेमी जनों के प्रति चमत्कार जनक प्रीति की अधीनता को तो देखिए। देवर्षि नारद हर भक्त के भक्ति रस का आस्वादन कर रहे हैं। अब उस सौभाग्य की महिमा का प्रदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने प्रिय जनों के प्रेम में कितने वशीभूत हैं, इस चमत्कार जनक महिमा का दर्शन कीजिए। अर्थात प्रिय जनों के प्रेम द्वारा श्री कृष्ण की अधीनता का दर्शन कीजिए। ये सारा दर्शन देव ऋषि नारद यादवों का दर्शन करके अब श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्य का दिग्दर्शन करा रहे हैं। यदुराज भवंतं स निषण्णं परमासने अग्रे सेवकवतिष्ठन् संबोधयति सादरम्। हे यदुराज,
जब आप इस महाराज उचित उच्च सिंहासन पर विराजते हैं, तब आपके सामने श्री कृष्ण सेवक की भांति खड़े होकर आदर सहित इस प्रकार कहते हैं। क्या कह रहे हैं? भो निधार्य देवेति भृत्यं माम अधिशेति च तद्भव भद्यो नमो अभीक्षणं भवत्संबंधिने नमः। हे देव, कृपया श्रवण करें, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे यथा योग्य आदेश प्रदान करें, इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ तथा जिनके साथ आपका संबंध है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज उग्रसेन के सौभाग्य की महिमा कैसी है कि हे देव, कृपा कीजिए, मेरे प्रति प्रसन्न होकर श्रवण कीजिए। मैं आपका सेवक और भृत्य, भृत्य बोलते हैं आपका निज जन, पालन करता, अवश्य पालनीय जन हूं, ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। कहाँ तो श्री कृष्ण भगवान और कहाँ उग्रसेन को कह रहे हैं कि मैं आपका पालनीय जन हूं। कितनी दैन्यता! ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कथित है कि हे देव, मेरे द्वारा आपके समीप रहने के कारण राजाओं की तो बात ही क्या, देवता भी आपको पूजा के उपहार प्रदान करेंगे। श्री उद्धव ने कहा है, हे विदुर, श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर जिस प्रकार महाराज उग्रसेन की दास्ता स्वीकार की थी, उसको स्मरण करके मेरे जैसे दासों का मन भी दुखित होता है। क्यों दुखित होता है? उद्धव जी ने विदुर जी से ये बात कही ना, तो क्यों दुखित होता है? क्या ये सामान्य दुख की बात है? उग्रसेन राज सिंहासन पर विराजमान है और श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं। केवल यही नहीं, महाराज कृपया ध्यान दें, श्री कृष्ण इस प्रकार संबोधन करके निवेदन करते हैं। और यहाँ पर श्री नारद ने भी भव भदयो पद का प्रयोग किया है, अर्थात वे केवल उग्रसेन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्य चित्त आनंद कंद, परिपूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर, जिनसे अधिक कोई नहीं, जिनसे बड़ा कोई नहीं, जिनके बराबर कोई नहीं। वे केवल उग्रसेन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति गौरव बुद्धि के कारण श्री कृष्ण ये समझ रहे हैं ना कि आयु में मुझसे उग्रसेन बहुत बड़े हैं, सम्मान दे रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं ना। तो ऐसा गौरव बुद्धि के कारण सभी यादवों के लिए कह रहे हैं, आपको प्रणाम करने की तो बात ही क्या, जिनके साथ आपका संबंध है उन सभी महात्माओं को भी मेरा प्रणाम है। भगवान की महिमा में यही सब कुछ पर्यवसित हो रही है। और यहाँ देव ऋषि नारद श्री कृष्ण को ही अपने अंतःकरण से प्रणाम कर रहे हैं। देव ऋषि नारद के हृदय में क्या चल रहा है कि मैं भी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करूं। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, तद उपरांत ब्रह्मण्य देव, श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले वे सब यादवगण श्री नारद के चरण कमलों को स्पर्श कर उनको नमस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री यादव उचुहु, श्री कृष्ण से अपि पूज्यस्य त्वं
अस्मदीय महाप्रभो कथम सन्मान महानी चानी जन्म असी प्रभु। श्री यादवगण बोले, हे परम आराध्य देवर्षि नारद, आप हमारे पूज्य श्री कृष्ण के भी पूजनीय हैं, अतः किस लिए आप नीच व्यक्तियों में भी महानीच हम लोगों को बार बार प्रणाम कर रहे हो। यादवगण वैष्णवों की महिमा को अच्छे से जानते हैं। और एक बात अपने जीवन में याद रखना, आप किसी वैष्णव की सेवा करो ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, लेकिन वैष्णव निंदा नहीं करना, वैष्णव अपराध। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना। आपके सामने भागवत में आता है ना, महाराजा अम्बरीश के चरणों में महर्षि दुर्वासा का कितना बड़ा अपराध, और भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे लग गया और 1 वर्ष लग गया उनको, सबके लोकों में गए, किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। देवर्षि दुर्वासा नारायण के पास भी गए, नारायण ने भी कह दिया, जिस भक्त के चरणों में अपराध हुआ है उसी के चरणों में जाकर के क्षमा मांगो तो आप उऋण हो जाएंगे, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और महाराजा अम्बरीश का 1 साल और दुर्वासा ऋषि का 1 दिन। कभी निंदा नहीं करना, और विशेषकर जिसके मुख से हरि कथा सुन लेते हो, वो भगवान की रसमयी लीलाएं कथाएं सुन करके हमें भी, हमारे चित्त में भी भगवान के प्रति प्रेम जग जाता है, संसार फीका लगता है। निंदा नहीं करना, कोई नाराजगी हो क्लियर कह दो, निंदा नहीं करना। अपने वाक चातुर्य में वाकपति को भी पराजित किया है, इसलिए आपने हम लोगों का जो महात्म वर्णन किया है वह यादविंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। यादव देव ऋषि नारद को कह रहे हैं, हे वाकपति को जीतने वाले, वाकपति मैंने वाणी की महिमा को जीतने वाले। इस संबोधन का तात्पर्य है कि आपने वाकपति श्री ब्रह्मा के वाक चातुर्य को भी पराजित किया है, अतः आपने वाक चातुर्य द्वारा हमारा जो कुछ महात्म कीर्तन किया है वह आपकी वाक चातुर्य मात्र है, किंतु तत्व विचार से यथार्थ नहीं है, तत्व विचार से ये सही नहीं है। तथापि आपने हमारा जो महात्म वर्णन किया है वह यादविंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है, तथा वैसा सौभाग्य हमें प्राप्त भी है। यादव कह रहे हैं कि जो कुछ देवऋषि को, जो कुछ आप देख रहे हो ना, ये सब श्री कृष्ण की कृपा शक्ति है, जो हम पर कृपा लाभ हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण के साथ किसी प्रकार के संबंध की गंध होने से ही सभी को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वे दया के सागर और अहेतुक श्रेष्ठ बंधु हैं। यह श्री कृष्ण की महिमा, गुणावली। अगर श्री कृष्ण के साथ किसी का भी संबंध जुड़ जाए, रिश्ता नाता जोड़ लो, तो उसकी गंध भी अगर हो जाए तो समस्त सिद्धियां भगवान श्री कृष्ण दे देते हैं। क्यों देते हैं?
क्योंकि वो दया के सागर हैं। यादवेंद्र श्री कृष्ण के साथ दूर का संबंध होने पर भी सभी का सभी कुछ सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये वे महादया के उत्पत्ति स्थान हैं। यदि कहो कि वे दया के उत्पत्ति स्थान हैं, यह सब है, किंतु यदि उनकी वह दया बदले में किंचित उपकार की आशा के साथ हो तो उस दया की सार्थकता ही क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की दया निरुपाधिक है, अर्थात वे अहेतुक परम उपकार की श्रेष्ठ सुहृद है। श्री कृष्ण बिना कारण से दया कर देते हैं, कोई हेतु नहीं होता। वे महामहिमा के सागर हैं। उनका स्मरण करने मात्र से ही वे समस्त फल प्रदान करते हैं, और वे दीनानाथ हैं, अर्थात अनाथों के एकमात्र आश्रय हैं। विशेषतः वे दीनहीन व्यक्तियों पर विशेष कृपा करते हैं। श्री नारद कुछ और भी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण केवल भक्तों की इच्छा अनुसार ही फल प्रदान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर भक्त कोई चाहेगा तो ही भगवान कृपा करेंगे, वस्तु देंगे, कोई भगवान किसी इच्छा को पूर्ण करेंगे, कहते ऐसा नहीं है, बल्कि वांछातीत फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए महामहिम इत्यादि कहा गया है। श्री कृष्ण वांछातीत फल प्रदानकारी महिमा के सागर हैं। अब प्रहलाद जी ने भगवान से कह दिया कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी कृपा करो कि आपसे कुछ मांगने की मेरी इच्छा ना हो। तो क्या भगवान ने प्रहलाद जी को दिया नहीं कुछ भी? प्रहलाद जी को तो इतना ऐश्वर्य, इतना राज्य, संपदा, संपत्ति सब कुछ दे दी, और उस राज्य का राजा भी बना दिया। तुम इस राज्य सुख को भोगो, और तुम अपनी खानदान में राजा बलि के सूत्र लोक में, जो स्वर्ग से भी सुंदर, संपत्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, वहां भी प्रहलाद जी रहे। तो प्रहलाद जी ने मांगा था क्या? कुछ भी नहीं तो मांगा। भगवान वो भी दे देते हैं। अनन्यस्य चिन्तयन्तो मां यो जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पर शर्त एक है, अन्य अन्य सहारों को छोड़ करके जो एक केवल मेरी शरण में आ जाता है और तेषाम नित्य वियुक्ता नाम, उसके पास क्या है, जो वस्तु होगी मैं उसकी भी रक्षा करूंगा, जो नहीं है योग क्षेम बहाम्यहम्, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। जब आप संध्या करते हो ना, फिर अब आप बोलोगे माता जी ग्रुप में भेजो, तव प्रतिज्ञा गोविंदम योगक्षेमं वहाम्यहम् इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राण संधार्याम्यहम्। हे गोविंद, आपकी ये प्रतिज्ञा है, आपका वचन है, मैं योग क्षेम वहन करता हूं, मैं आपकी इसी प्रतिज्ञा को याद करता हूं। तव प्रतिज्ञा गोविंदम नामे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राण संधार्याम्यहम्। याद दिला दे करो भगवान को, क्या चला जाता है, 2 ही तो लाइनें बोलनी है।
आदत बना लो अपनी। हे गोविंद, हे भक्त वत्सल, आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मैं आपकी इसी प्रतिज्ञा को याद कर करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ये प्रार्थना होती है। सागर जिस प्रकार गंभीर, अपार, स्थिर और अगाध जल का आश्रय है, श्री कृष्ण भी वैसे ही महामहिम के अपार, स्थिर, गंभीर और अगाध आश्रय स्थल हैं। साधकों की वांछा पूर्ण करने के विषय में भी वे दीर्घकालीय योग्यता, अयोग्यता, उत्तम, अधम आदि का भी विचार नहीं करते, बल्कि स्मरण करने मात्र से ही वे समस्त पुरुषार्थ प्रदान कर देते हैं। वे दीन, अकिंचन और अनाथों के एकमात्र आश्रय हैं। जो दीन, दुखी, आर्त और अनाथ हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए वे एकमात्र आश्रय और रक्षक भी हैं। आश्रय भी हैं और रक्षा भी करते हैं। इस पर जो हीन अर्थात अत्यंत नीच, धर्म, ज्ञान, भक्ति से हीन होता है, वे उसकी अभिलाषा को भी सर्वाधिक रूप में पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार उनकी इस महान दयालुता आदि महिमा से ही हमारे जैसे अत्यंत दीनहीन व्यक्तियों पर भी उनकी करुणा होती है। अतएव आपने हमारा जो महात्म वर्णन किया है, वह यादवेंद्र श्री कृष्ण के प्रभाव से असंभव नहीं है। हम अधिक क्या कहें, वैसा सौभाग्य भी हमें सदैव प्राप्त हो रहा है, किंतु महात्मा उनकी महिमा में ही पर्यवसित होता है। इसमें हमारी कुछ भी महिमा नहीं है। इसलिए आपने हमको लक्ष्य करके जिस महात्मा का वर्णन किया है, वह केवल आपकी वाक चातुरी, आपकी कुशलता है, वाणी की कुशलता है। हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।